today's topic is content creation for business. मतलब इंस्टाग्राम आप बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हो. सो किसी भी बिजनेस का अभी जो मैं डिस्कस करी थी कि कोई भी सोशल मीडिया पे अगर प्लेटफॉर्म पे बिजनेस अपना आप लेके आ रहे हैं तो आपका पर्पस क्या है. व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट टू अचीव फ्रॉम इट. सिर्फ अपना इमेज बनाना नहीं होता. द पर्पस इज टू गेट मैक्सिमम कस्टमर्स. तो इंस्टाग्राम पे, in my point of view, Instagram is a very good platform, and I think the best platform to conduct your business onto. The best thing about Instagram is it has a very well aware and well educated audience, I think. मतलब in regarding the other platforms, in comparison to them, I think it's a very good platform, and it has a very vast and well educated kind of audience. So the thing is that Instagram has different components that we can use to gain customers, because at the end of the day, if we're having a business, that's what we want, that's what we're trying to get from it. So there are different platforms, and all of them have different components. Instagram की मैं discuss करूंगी. सबसे पहले आता है live, then we have stories, then we have reels, and then we have feed. So I'm just going to go through each one of these and explain it to you कि कैसे हर एक component use किया जा सकता है to get maximum customers or maximum value out of it. सो जो आप ऑनलाइन बिजनेस कंडक्ट करते हैं, सबसे पहला जो इशू आता है वो ये आता है कि लोकल स्टोर पे पीपल गो देयर, दे लुक एट द प्रोडक्ट एंड देयर लाइक, ओके ये अच्छी है, ये नहीं है, आई कैन टच इट, आई कैन सी इट, आई कैन लुक फॉर इट, दैट इफ इट्स गुड आई कैन बाय इट. आई मतलब अब मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ. आई नो दैट पर्सन इज नॉट गोना रन विद माय मनी, ही हैज अ फिजिकल स्टोर देयर. सो द फर्स्ट मोस्ट प्रॉब्लम दैट कम्स व्हाइल you are having your business on the social media would be that people would not trust you. Maximum problem क्या आएगा कि how do I trust this? What if I order it? I pay because जब आपको package मिलता है तो you have to pay for it first, then you can open it. So if I open it and it's not good, what am I gonna do? So I have to make sure that when I buy something तो मुझे एक trustworthy page हो. Some people take their chances, most of the people do not take chances. So हमने ट्रस्ट बिल्ड करना होता है. ट्रस्ट बिल्ड करना है तब जाके हमारे पास कस्टमर्स आएंगे, और वो कस्टमर्स आएंगे जो मतलब दोबारा भी ऑर्डर कर सकते हैं. सो वी हैव टू गेन ट्रस्ट. सो फॉर ट्रस्ट सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी का ये होता है कि व्हेन वी लुक एट समथिंग, जो जो सेलर है हमें वो नजर आ रहा होगा, और हमें नजर आ रहा होगा कि कौन सी चीज कैसे बन रही है, कैसे हमें मिल रही है, तो हम ट्रस्ट करेंगे. सो जैसे लाइव का मैंने अभी सबसे पहले, लेट्स गो थ्रू द पोर्शन ऑफ लाइव. कि इंस्टाग्राम में जो लाइव का ऑप्शन है, जब आप लाइव आते हैं तो हाउ कैन वी यूज दैट. लाइव में व्हाट यू कैन डू फॉर अ बिजनेस इज दैट यू कैन हैव इंटरव्यूज. What interview does is that it maintains trust of the people. People can look at it and they're like, अच्छा ये इनकी team member. You can interview team members, you can interview clients, and you can interview your subject matter experts. ये 3 लोगों को आप इंटरव्यू कर सकते हैं. टीम मेंबर जो आपकी टीम है, जो कि बिजनेस कर रही है, जैसे कि जो ऑयल बना रहे हैं वो, जो कि ऑयल डिस्पैच करते हैं वो, जो कि आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं, जो कि मेक श्योर करते हैं कि आपकी एंगेजमेंट और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वगैरह करते हैं, वो ये सारे आपके टीम मेंबर्स होते हैं. व्हेन यू इंटरव्यू देम, फॉर एग्जाम्पल मैं हेयर ऑयल का बिजनेस है, न्यूब्रेड का, मैं अगर इंटरव्यू करूं, मैं मैनेजर होगा कोई, मैं उसको अपने लाइव में लेके आती हूँ. एंड देन आई आस्क हिम कि हाउ डू यू गो थ्रू द प्रोसेस, व्हाट डू यू डू, हेयर ऑयल बनता है कैसे. ही इज गोना एक्सप्लेन कि अच्छा हम इधर जाते हैं, यहाँ से ऑर्गेनिक ऑयल लेते हैं, वो इस तरह होता है. पीपल वुड ट्रस्ट यू. People would be like, अच्छा, they have a whole mechanism, they have a whole team. Obviously, they're not selling something that's not valid. Obviously, कुछ ऐसा sell कर रहे हैं जो कि इनकी पूरी team है. So that, and then you can interview clients. Clients होता है, for example, I have a very happy customer and he's on my live. I can take him live with me and ask him उनके कैसे or her. सो मैं हेयर ऑयल सेल करती हूँ. देयर इज अ कस्टमर जो कि बहुत खुश है, उनके बाल बहुत अच्छे हो चुके हैं मेरे हेयर ऑयल से, और एनीथिंग लाइक दैट शी इज गोना बी एक्सप्लेनिंग हर पॉइंट ऑफ व्यू कि यार मैंने यूज किया था, एक वॉश में अच्छा हो गया, एंड स्टफ लाइक दैट. सो व्हाट विल हैपन इज, जो लाइव देख रहा होगा दे बी लाइक, अच्छा इसका फीडबैक भी है और इतना तेज रिजल्ट है, एंड वी कैन सी इट, वी कैन ट्रस्ट दिस, आई कैन बाय दिस. गेटिंग माय पॉइंट. दूसरा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. मतलब उस सब्जेक्ट से जो भी मेरी सर्विस मैं सेल कर रही हूँ या प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, उसके बारे में कोई अगर एक्सपर्ट है. फॉर एग्जाम्पल हेयर ऑयल का अगर मैं कर रही हूँ, देयर इज सईद गनी है कोई, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा उनसे कांटेक्ट है जो कि उनके ओनर है या कुछ, मैं उनको अगर साथ ले लूँ लाइव, या कोई इस तरह जो कि एक्सपर्ट है और लोगों का उनके बारे में बहुत मतलब ट्रस्ट करते हैं, एंड दे हैव उनकी ब्रांडिंग हो चुकी है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं, कोई इंटरनेशनल एक्सपर्ट हो गया है, कोई भी.
तो people would be like, अच्छा, this person knows their stuff, they know what they're doing with it. So that's what you can have on your interviews. 3 तरह के इंटरव्यू हो सकते हैं लाइव पे, टीम मेंबर्स, क्लाइंट्स एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. उसके बाद हम आते हैं लाइव में आप Q&A कर सकते हैं. अगर आप इंटरव्यू नहीं कर रहे, यू कैन कम एंड से कि ठीक है, हमारी प्रोडक्ट के बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में कोई भी क्वेश्चन आंसर है, यू कैन प्लेस योर प्रोडक्ट्स एंड यू बी लाइक, ओके, दीज आर द प्रोडक्ट्स, हियर इज द बॉटल, ऐसे होता है, इसको ऐसे यूज करते हैं. यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, पीपल वुड आस्क क्वेश्चंस एंड यू कैन क्लैरिफाई देयर एंड देन जो भी उनके इश्यूज हैं या जो भी. देन आप अपनी लाइफ के ऊपर बिहाइंड द सीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हेयर ऑयल का करती हूँ, मेरी टीम जो है, मैं खुद ना भी हूँ, आई कैन सेंड इन अ मैनेजर और जो भी, जो कि जब डिस्पैच कर रहे हैं, ऑयल बन रहा है तो उसको लाइव में दिखा दें कि ये ऐसे बन रहा है, ऐसे बनता है हमारा ऑयल. बड़ी साफ सुथरी इन्वायरमेंट होगी, उसमें बहुत अच्छे तरीके से अगर कोई चीज हो रही है, मैं आई कैन शो इट ऑन माई लाइफ. वो भी क्या करेगा, ट्रस्ट बिल्ड करेगा लोगों का कि अच्छा, ये पूरा इन्होंने सेटअप किया हुआ है, दे डू दैट. देन if I'm having good sales, for example, if I have a week of having 200 or 300 sales, I could show कि इतने पार्सल्स पड़े हुए हैं, इतने लोगों ने, वो मेरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मुझे होगा अच्छा और भी लोग ले रहे हैं, और ये देखो फिजिकल लाइक पार्सल्स पड़े हुए, ऑब्वियसली दे आर गोइंग आउट, सो दैट मींस आई कैन बाय इट टू. सो दैट आल्सो बिल्ड्स ट्रस्ट, और लोग और ज्यादा ऑर्डर करेंगे. Then you can have a product demo on your live as well. You can show them, मैंने जैसे बताया था कि you can place your products and you can show them कि अच्छा ऐसे use होती है, ये है, ऐसे है, whatever your product is. I'm reminding you again, I'm just telling you in point of view of my business. You can always ask, you can have different products in your mind. अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि वो वाली product मैं services कैसे करूंगी, तो at the end of this you can ask me कि वो how would I do with that. देन देयर इज लॉन्च. फॉर एग्जांपल मैंने एक, जैसे कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए मैं पहले मेंशन कर दूं स्टोरीज वगैरह पे कि आई एम गोना कम लाइव एंड वी गोना लॉन्च अनदर प्रोडक्ट. मेरी बाकी भी बहुत अच्छी जा रही है प्रोडक्ट्स, मैं एक और लॉन्च करने लगी हूँ. एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कम लाइव. आई जस्ट हैड एन आइडिया सिटिंग हियर कि व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव अ सेल. मतलब कि आप स्टोरी लगा दो कि मैं लाइव आऊंगी और उस पे जो टॉप 10 लोग मुझे डीएम करेंगे उनको मैं ये चीज इतनी हाफ ऑफ पे दे दूंगी. So you see, अभी अभी मुझे बैठ के आइडिया है. तो what would happen is कि people would join your live, A, then they'd be like, वो नहीं होता कि fear of missing out, FOMO create होता है कि अच्छा यार और भी लोग होंगे, ये ना हो कि मैं मिस आउट कर दूं, वो सेल चली जाए, फिर वो जो लाइव पे आएंगे तो वो सेल प्रेजेंट करेंगे. सो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. देन यू कैन, वही बात है कि आप उनको डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं कि लाइव पे जो जो मुझे, मैं एक कोड बताऊंगा लाइव पे, और वो कोड जो जो याद रखेगा, मतलब बाद में मुझे डीएम करेगा लाइव के बाद, उसको मैं डिस्काउंट दूंगा. यू कैन डू दैट एज वेल. वो भी मुझे अभी बैठ के रियलाइज हुआ है कि यू कैन डू दैट एज वेल. So I think we're covered with the live session of the Instagram. And if you have any questions regarding it कि live को कोई चीज समझ ना आई हो कि live में जो मैंने भी डिस्कस की हैं चीजें कि हम कैसे यूज कर सकते हैं for business, you can definitely. Is it clear? Do tell me so we can move forward with it. Okay. Then comes another portion of Instagram that is very important. अभी अभी आया है recently. What is it? Who's gonna answer me? Chat में बताएं. I have to make sure I'm a teacher that has to make sure that everybody's listening. So अभी कौन सा new feature आया जो कि बहुत लोग use कर, reels. Yeah, true, very true. रील्स सबसे ज्यादा जो अभी फोकस चल रहा है इंस्टाग्राम का, और इंस्टाग्राम का बाकी सारा एल्गोरिथम इधर उधर हो चुका है, लेकिन उनका रील्स पे फोकस है. मतलब इफ यू आर गुड एट रील्स, इफ यू पोस्टिंग रील्स रेगुलरली, यू आर गुड टू गो. सो we can use reels in a very different ways. The problem here is कि क्योंकि अभी अभी नया नया फीचर आया, तो mostly people do not know how to use it. They don't know, they think कि reels पे आपको डांस करना पड़ता है. I'm quite sure कि सबका इमेज यही होगा कि नहीं, रील्स बना रहे हैं, डांस करना पड़ेगा. No, you can use it in different ways, and I'm going to tell you how. Okay, somebody asked, is making broadcast for your public works? Are you asking about live? Okay, if you come live, does it work for your business? Yes, it does. I just explained कि business के लिए live builds trust actually. क्योंकि देखिए ना, आप live physical store नहीं है, you cannot see कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है. तो the only way to show your audience कि it's a very authentic store,
You can trust us easily. You have to go live ताकि वो live coverage देख सके, उनको पता हो कि there is no lie behind it. What you're selling, there is no lie behind it. Just just give me a second. Just give me a second. I have to do something. Sorry guys, I just had to share something. So yeah, coming back to it. Are we clear? मैंने answer दे दिया है. Are you clear? Chat broadcast where only admin can send messages and public can view your messages. Chat. I would think that मतलब if it's interactive, it always works. If it's interactive, if it's both side, मतलब दोनों side पे अगर communication हो रही है तो I think it always works better. And for that सिर्फ मतलब chat broadcast में ये है कि just one sided होता है. It works too, but I would prefer, you know, the live thing more. हरीम, इन माय ओपिनियन ये जो चैट हाँ. पॉडकास्ट वगैरह है, होता इसमें ये है कि एक इन्फ्लुएंसर जो है या कंटेंट क्रिएटर के लिए ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि True. ये एक क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप की तरह होता है। उसमें सिर्फ वो admin ही जो है वो चीजें भेज सकता है। यही बात मैंने किया ना कि जब जब हाँ, कम्युनिकेशन वन साइडेड होती है ना, वन साइडेड उनके लिए होती है कि जैसे इफ आई एम एन आर्टिस्ट आई वांट कि ठीक है मेरा लोग जो भी लाइफ चल रही है जो भी है वो ये जो भी मैंने बोलना है वो मैं बोलूं, आई डोंट गेट यू नो टू साइडेड कम्युनिकेशन, वो उसके लिए ठीक रहती है. बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू यू नो बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए you'll have to communicate. So for business point of view I think both communication from both ways would be better option. Chat broadcast I don't think it works better. अगर करती होती तो I would have known about it by now. So moving on, reels. बाद में भी अगर कोई question हो, you can remember it and then ask me at the end of it. It doesn't matter. I'll answer it. So reels में क्या है कि as I said, mostly people think that you can only dance and add you know trending music and only then would it go on. No, that is not the case. Algorithm works anyways. आप और भी बहुत सारी चीजें हैं जो business, क्योंकि business में obviously you can't be using too much of the trending music and you can't be dancing to anything. So I'll let you know कि business में कैसे use होती हैं. For example, you can be simply, I'll give you an example. You can simply be pointing at your product. ठीक है, आप कोई product हो, you could be pointing at it. It could be a boomerang which plays again and again. You can still add trending music so that you know आपकी I admit कि जो trending या viral चीज चल रही होती है music, it does get a boost. So अगर आपने business के लिए उसको boost use करना है trending music का, so what you can do is you can use a boomerang even that plays again and again. You can you know have बैकग्राउंड आप थीम रखें एक जो कि आपके प्रोफाइल का जो बिजनेस का थीम है. जैसे फॉर न्यू ग्रिड माय थीम वुड बी काइंड ऑफ जो कि मेरी पैलेट है, कलर पैलेट है, मैं उसको याद रखते हुए इफ आई एम एडिंग अ बैकग्राउंड टू माय पिक्चर्स और प्रोडक्ट का जो बैकग्राउंड है वो मैं उस थीम के मुताबिक रखूंगी. तो रील में भी आई वुड बी जस्ट मेकिंग श्योर दैट इट यू नो गोज विद द ग्रिड. Is there any other way to make your reel viral without songs? Yeah, I'm telling you about it. एक तरीका ये, यू कैन बी पॉइंटिंग एट योर प्रोडक्ट, यू कैन बी पॉइंटिंग आउट एट एनीथिंग. आप स्टेप टू स्टेप जिसे कहते हैं कि जैसे होती है ना स्लाइड शो यूज होता है, आप पिक्चर्स लगा के उसको रील्स में वो भी यूज कर सकते हैं. उसके अलावा you can have inspirational quotes that are related to your product. Make sure whatever I'm telling you, just make sure that whatever pictures, whatever quotes, whatever you are using in your content, आपकी नीश स्पेसिफिक होना चाहिए. मतलब आप जो चीज सेल कर रहे हो उससे रिलेटेड होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट मेंशन दैट even if I am taking a picture for my grid of a business, मेरी business का जो color palette है, for example it's green, yellow, white, I have to make sure that my background goes with it so that it does not look bad in the you know profile grid. Because one, रील का आप लोगों को पता होगा कि देयर इज एन, और नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि रील जब आप पोस्ट करते हो तो देयर आर टू ऑप्शंस. आपके इंस्टाग्राम पे अब एक अदर रील की जो है वो आपका प्रॉपर एक सेपरेट पोर्शन आता है. एंड देन यू कैन डिसाइड कि अगर वो आपकी फीड पोस्ट पे ग्रिड पे आपकी जो प्रोफाइल की ग्रिड है सामने उसके ऊपर वो शो होती है या नहीं.
सो द बेस्ट वे, सबसे ज्यादा एंगेजमेंट तब मिलती है जब आप रील पोस्ट करते हो तो यू कीप इट ऑन योर प्रोफाइल. For keeping it in your profile, you have to make sure it follows a theme. So you could be pointing at your product. You can be using inspirational quotes. For example, if I sell hair oil, I can use a quote like hair hair is like 90% of your personality, because I have to convince other that you have to take care of your hair, because 90% of आपकी जो personality है वो आपके बालों से. सो इस तरह के, इट्स जस्ट एन एग्जांपल. यू कैन यूज अदर इंस्पिरेशनल कोट्स, और बाद में पीछे बैकग्राउंड में आप बेशक वही पैलेट यूज कर लें, प्रोडक्ट की पिक्चर्स यूज कर लें, एंड देन ऐड, यू कैन स्टिल ऐड ट्रेंडिंग म्यूजिक. एंड विदाउट ट्रेंडिंग म्यूजिक भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज अ वॉइस ओवर. पहली बात तो ये कि अगर आप अपनी जो भी बिजनेस चला रहा है वो अपना फेस शो करे तो इट वुड रियली बी बेटर, एंड इट्स प्रेफरेबल, बिकॉज पीपल ट्रस्ट मोर व्हेन दे सी अ फेस. पीपल ऑलवेज, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जिस बंदे का फेस नजर आ रहा है उसकी बात को ज्यादा सुनेंगे, rather than just hearing the audio or just looking at the picture or graph or anything. So what you can do is, अगर trending music नहीं use करना तो you can use your own sound. For example, I make a reel, मुझे अपने हेयर ऑयल की रील बनानी है. What I would do is, जैसे मैं एक ट्यूटोरियल छोटा सा बनाती हूँ कि हाउ डू यू यूज दिस हेयर मास्क. जैसे कि वो मैं उसको गर्म कर रही हूँ, बाउल में डाल रही हूँ, देन आई हीट इट, देन आई पुट इट इन माई पाम, देन आई मसाज इट इन माई हेयर. आई कैन मेक स्मॉल क्लिप्स, आई कैन यूज पिक्चर्स एज वेल. लेकिन वो ये है कि मैं वॉइस ओवर उसके, so you can make a slideshow if you're using pictures. If you're using clips, आप उसके पीछे लगा सकते हैं. उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इन शॉट, एंड कैपकट भी यूज कर सकते हैं, बट आई प्रेफर यूजिंग इन शॉट. तो और अगर आपने स्लाइड्स बनानी है, एज आई सेड कि यू हैव टू हैव अ थीम, यू हैव टू हैव अ प्रॉपर, you have to make sure that your grid is following a certain pattern. So for that you can use Canva फोन पे भी आप यूज कर सकते हैं. यू कैन इजीली मेक योर ओन स्लाइड्स, यू कैन मेक इट वेरी अट्रैक्टिव. आजकल काफी, जैसे कहते हैं कि चीजें काफी, टेक्नोलॉजी बहुत फिट हो चुकी है, तो उसमें इवन पिक्चर आप सेपरेट करके उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं. इट्स वेरी कूल, एंड यू हैव टू हैव स्किल्स टू ट्राई यूजिंग द कैनवा, एंड ट्राई कि आपके पास स्किल्स हों उसको यूज करने के लिए. सो दैट्स हाउ आप कैनवा यूज करके भी रील्स बना सकते हैं. अपने ट्यूटोरियल्स, जैसे कि मैंने बताया कि हाउ टू यूज योर प्रोडक्ट, यू कैन शो इट विद योर पिक्चर्स एंड विद योर वीडियोस. इवन फॉर एग्जाम्पल, मुझे और कुछ नहीं मिल रहा, आई डोंट हैव अ कंटेंट. व्हाट आई हैव इज कि मेरे मैसेजेस में मुझे रिव्यूज आए हुए हैं, अच्छे फीडबैक्स आए हुए हैं अपनी प्रोडक्ट्स के, जिन लोगों को मैंने सेल किया. आई टेक अ स्क्रीनशॉट, आई मेक अ स्लाइड ऑफ इट, थीम शीम मैं कैनवा से लगा के उसकी एक प्यारी सी स्लाइड्स 2-3 रिव्यूज की बना लूं. आई मेक अ रिव्यू रील, पिक्चर पोस्ट करने की बजाय रिव्यूज की, आई कैन यूज इट इन द रील सेक्शन. So that is how you do it. Reels पे these are the things that you have to keep in mind. और ऐसे यूज हो सकता है आपका कंटेंट, आप बना सकते हैं. Any more questions regarding reel से related, क्योंकि मैंने बता दिया. कोई और अगर क्वेश्चन है, you want to add something, you can definitely do that. Just gonna wait for 2 minutes for you to. अच्छा हरीम, इसमें मैंने पूछना ये था कि ये हम्म. जो रील्स बन रहे हैं, ठीक है, तो हम्म. आपने तो बहुत बेहतर तरीके से ये बता दिया कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना. मैं ये चाहूंगा कि जो एड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम रन करते हैं इंस्टाग्राम पर, वो एड्स को किस तरीके से शूट किया जाए, क्या वो जो है थीम उसमें अपनाया जाए, और किस तरीके से हम उस एड को शूट कर सकते हैं. अगर आपको याद हो, हमने एक तलिस्म के लिए एक एड शूट किया था, तो उस Yeah, तरीके के एड्स जो है वो किस तरीके से हम शूट करवा सकते हैं. और बल्कि आप ये बताइएगा कि जो एड्स होते हैं उसमें कौन से रील्स बनाए जाए ताकि उसको हम फिर प्रमोट करें तो हमारे पास कस्टमर्स आए. जी. श्योर. मैं एड में यू हैव टू मेक श्योर कि आप पैसा लगा रहे हैं, एड पे प्रमोट कर रहे हैं उस चीज को, तो यू हैव टू गेट कस्टमर्स आउट ऑफ इट. So the only way to gain customers out of your ad is to make it really attractive for your product. आपकी प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा रिलेटेड होना चाहिए. और उसके, जैसे फॉर एग्जांपल वही बात मैंने की है, रिव्यूज की जो होती है, अक्सर मैं देखती हूँ रिव्यू की बिजनेसेस ने रिव्यू की रील्स लगाई हुई होती हैं, बिकॉज द थिंग इज कि व्हेन आई सी अदर पीपल यूजिंग इट एंड हैविंग गुड रिजल्ट्स, आई बी वाचिंग इट. दूसरा, अपनी ऑडियंस याद रखें. जैसे कि मेरी ऑडियंस है, दे आर मोस्टली यंगस्टर्स, लड़कियां हैं, लड़के हैं. दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर लुक्स एंड देयर हेयर एंड देयर पर्सनालिटी. सो आई टारगेट दैट. मैं अपनी ऑडियंस माइंड में रखूंगी, उनकी मेंटालिटी को जिसे कहते हैं ना कि मैं याद रख के देन आई शूट द एड. जैसे कि आई बी, जैसे आई शूटेड बहुत
पहले मैंने किया था तलिस्म का, एक खुद ही अपने फोन से ही शूट किया था। उसमें मैंने दिखाया कि आई एम ए इन्फ्लुएंसर एंड आई यूज हीटिंग, यू नो, आई, मैं अपनी हेयर स्टाइल के लिए बहुत ज्यादा हीट यूज करती हूँ, कर्लर, स्ट्रेटनिंग एंड डाइज, एंड दैट्स व्हाई माय हेयर टेंड टू डैमेज अ लॉट, और बहुत ज्यादा खराब रहते हैं। सो व्हाट, आई स्टार्टेड यूजिंग तलिसम एंड दीज आर द रिजल्ट्स, एंड देन आई शोड देम के बिफोर एंड आफ्टर क्या रिजल्ट हैं। वो पूरी मैंने एक वीडियो बनाई और उसमें मैंने कोई ट्रेंडिंग म्यूजिक नहीं यूज किया, और वो काफी वायरल गई थी वो वीडियो। वो बहुत अच्छे उसके व्यूज, बहुत टाइम तक मुझे बहुत सारे कस्टमर्स, आई डोंट नो अमाउंट भी नहीं मुझे पता कि कितने ऑर्डर्स हमें सिर्फ उस वीडियो पे आए थे। आई यूज अ वॉइस ओवर, मैंने अपनी वॉइस ओवर यूज की थी, और इट वेंट लाइक दैट, और एंड में मैंने प्रोडक्ट भी दिखाई। ऑब्वियसली एस्थेटिक भी आपको माइंड में रखनी होती है कि जो आजकल की हमारी जनरेशन है उसकी एस्थेटिक्स क्या चल रही हैं, व्हाट प्लीजेस देम, व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड दे लाइक, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसिंग दे लाइक। ड्रेसिंग ना भी सही तो प्रोडक्ट के लिए आपको एक अट्रैक्टिव सा, मतलब यू हैव टू मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ठीक है क्वालिटी भी मैटर करती है, बट इफ समबडी इज गोइंग टू बाय इट, योर प्रोडक्ट हैज टू बी वेरी अट्रैक्टिव। सो आई होप आई आंसर दैट। तो जब भी एड बनाते हैं तो हम इस तरह की चीज बनाते हैं, यूज अ वॉइस ओवर, पर्सनलाइज हो, आपका अपना फेस आ रहा हो। मेरा अपनी, मैं खुद थी, मैं खुद वीडियो में आई थी, मैंने शूट की थी कि इस तरह मेरे बाल खराब दिखाए थे, एंड देन आई शोड के मैंने इस तरह यूज किया है, एंड देन आई शोड देम द रिजल्ट्स के इतने दिनों रिजल्ट्स। दे हैव अ क्वेश्चन, या अम्माद शाहिद, या श्योर। अस्सलाम वालेकुम हरीम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वी मेड अ वेरी गुड वीडियो फॉर आवर ब्रांड। मेरा एक ब्रांड है जो कि लेदर प्रोडक्ट सेल करता है पाकिस्तानी मार्केट में। तो हाँ हमने एक बड़ी खूबसूरत सी रील बनाई जिसमें हमने मॉडल्स को वेस्टर्न क्लोथ बनाए एंड दे आर मूविंग अराउंड, और बैग्स बड़ा हाईलाइट हो रहे हैं। तो हमारी ऑडियंस को तो ये समझ हाँ नहीं आ रही थी कि यार कि ये ऐड किस चीज़ का, मगर दे वर आस्किंग अस क्या ड्रेस की क्या प्राइस। ऑल्दो सही, देयर हाँ ऑल्दो वो हमने बड़ा क्लियरली डिफाइन था, और ज्यादातर फोकस सारा बैग्स के ऊपर ही था। तो इतना प्रीमियम कंटेंट बना के भी मतलब उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे यार कि दिस इज द थिंग दैट वी आर हाईलाइटिंग ओवर हियर। दैट, जब आप एड वाली वीडियो या इस तरह की कोई भी एक रील। दूसरा भी एक मेरा फॉरवर्डिंग था कि जो रील्स के ऊपर हमें बूस्टिंग भी मेरे ख्याल में करनी चाहिए, स्पेशली अगर आपकी रिव्यू रील्स हैं या आपकी कोई इस तरह की चीजें जो आपने बहुत वायरल तरीके से बनाई हुई है, तो उस पर या मेरे ख्याल में बूस्टिंग भी करनी चाहिए हमें। बिल्कुल। सो जो मैं सेकंड वाले का छोटा आंसर है तो मैं पहले दे देती हूँ। जो बूस्टिंग मैंने जो भी आपको बताया ना कि जो एड में जिस तरह की वीडियो यूज करनी चाहिए, जो मैंने बताई है वो वाली वीडियोस जो है ना, उन पे उस तरह की रिव्यूज, एंड व्हेन यू योरसेल्फ आर कमिंग टू द कैमरा एंड यू यूजिंग इट एंड you're showing the before and after of the thing, तब वो उन चीजों पे आप लाजमी बूस्ट करें। एंड ऑल्सो मेक श्योर बूस्ट करने से पहले ना, कोई चीज पोस्ट करते हैं ना, तो कुछ चीजें आपको नहीं पता होती है, आप जो मर्जी कर लो, कुछ चीजें आपको पता भी नहीं चलता कि क्यों पर वो वायरल चली जाती हैं, आपकी थोड़ी ज्यादा एंगेजमेंट होती है। सो मेक श्योर कि जब आप बूस्ट कर रहे हो तो उस वीडियो पे, पहले जिस वीडियो पे आपकी एंगेजमेंट अच्छी आ रही है ना, मैं वही बूस्ट करूंगी। मैंने एक बहुत प्रोफेशनल सा फोटोशूट कराया, प्रोफेशनल सी बहुत वीडियो बनाई, और एक मैंने बिल्कुल पैसा लगाया, वो उस पर एंगेजमेंट ज्यादा आएगी। बट फॉर इंस्टेंस अगर मेरी एंगेजमेंट नॉर्मल वाली, मतलब नॉर्मल्स की जो मेरी एंगेजमेंट होती है उससे थोड़ी सी अच्छी मेरी दूसरी वाली पे आ रही है, तो मैं उसको, जिस पे पैसा लगा उसको बूस्ट नहीं करूंगी। जिस पे एंगेजमेंट अच्छी आ रही है, यू हैव टू बूस्ट दैट, बिकॉज जो ऑडियंस को पसंद है, जो पब्लिक को चाहिए, हमें वही देना है। एंड कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, यू आस्क्ड के वो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आपको एस्थेटिक्स माइंड में रखने हैं कि ठीक है ऑडियंस को ये पसंद है, आजकल की जनरेशन को क्या पसंद है, उसी ट्रेंडी वे में यू हैव टू मेक इट, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो फोकस है, अब उसमें कैमरा वर्क आता है, ठीक है, डायरेक्शन आती है, जो आप वीडियो बनवा रहे हो उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं हुई होगी, जो वीडियो की, अब मैंने वीडियो देखी नहीं है बट आई कैन टेल कि उसको देख के ड्रेसिंग इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी और बाकी सारी चीजें इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी कि वो समझ नहीं आ रही थी कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल। योर प्रोडक्ट हैज टू स्टैंड आउट। Like for instance, let me give you an example. If I'm showing a hair oil bottle, मतलब hair oil तो बहुत obvious हो जाता है। For example, I'm carrying मैं ठीक है लेदर बैग सेल कर रही हूँ मैं। अब ऑब्वियसली मुझे मॉडल्स भी अच्छी रखनी है, मुझे उसका बैकग्राउंड भी अच्छा रखना है, मुझे सब कुछ एस्थेटिक भी और ड्रेसिंग भी अच्छी रखनी है, सो दैट इवन इट गोज विद द, व्हाट आई विल डू इज कि मैं बैकग्राउंड और कलर जो कपड़े हैं उनको वो इस तरह रख, बेशक मैचिंग रख दूंगी, और उसमें जो बैग होगा मेरा वो, क्योंकि फिर जब वो बैग वेयर करेगी तो आपकी नजर किस पे जाएगी, बैग पे जाएगी, बिकॉज बैकग्राउंड और
जो कपड़ों का कॉम्बिनेशन है, वो मेकअप, वो इतना प्लेन है और वो इतना मिलता जुलता है आपस में कि द ओनली थिंग जो कलर पॉप कर रहा होगा वो बैग का कर रहा होगा. सो यू सी माई पॉइंट, इट्स अबाउट डायरेक्शन. जो आप वीडियो बना रहे हो उसकी यू हैव टू मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट इज द. हरीम, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा. अगर आपने जो है ये जो सिगरेट कंपनीज थी 1980s में, ये काफी हाँ. ज्यादा जब प्रमोशन करती थी तो इनकी प्रमोशन काफी ज्यादा खतरनाक किस्म की होती थी. तो स्टार्ट में ये जो है अपना एक आदमी जो था, एक परफेक्ट मैस्कुलिन मैन जो था, उसको वो कभी घोड़े पे चढ़ चढ़ रहा है, वो कभी किसी बच्ची को बचा रहा है, बच्चे को बचा रहा है. और स्टार्ट में वो जो है उस वो माचो मैन जो है वो एक सिगरेट पी लेता था, ठीक है. तो उनसे जो है आखिर में उसका सिगरेट हाईलाइट हो जाता था. तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरे स्टार्ट में जो है वो फीमेल को लाएं, ठीक, और एंड में जो है उस बैग को 3-4 सेकंड के लिए हाईलाइट कर दें, ठीक है, कि यार लगे तो सही कि इट्स हम ऑल ये अबाउट वाला द प्रोडक्ट फ्रेमिंग, बेच रहे हैं. द डायरेक्शन. ये डायरेक्शन और फ्रेमिंग, ये सारी डायरेक्शन में ही आती है ना चीज के कैसे. बस आपने मेक श्योर करना है कि आपकी वीडियो के एट द एंड ऑफ वीडियो इट शुड बी शॉर्ट एज वेल, बट एट द एंड ऑफ इट अ पर्सन नोज के क्या चीज मेन फोकस था इस वीडियो का. अगर आपने सिर्फ एक you're showing a model that she's holding a bag and she's wearing a very good outfit and she is standing at a perfect place and location, but the problem here is कि आपने हाईलाइट नहीं किया. आपने उस सारी चीज में पता नहीं चला कि क्या चीज देखनी है. 15 second की वीडियो थी and in those 15 seconds you have multiple clips of everything. प्रोपोर्शन देखना है कि जो चीज आप सेल कर रहे हो इट शुड बी मैक्सिमम उसको एक्सपोजर मिले और इस तरह शो किया जाए कि वो people should know. So there are many creative ways you can ये सारा आपके माइंड की गेम है. आई थिंक आउटसाइड द बॉक्स, मेक श्योर ऑडियंस पर्सपेक्टिव से चीज को देखे. जब भी आप कोई चीज बनाते हो, कोई भी कंटेंट बनाते हो, जब आप बना चुको ना तो उसको ऐसे देखो कि अगर फॉर एग्जांपल आई हैव टू बाय समथिंग लाइक दैट, तो तब मैं उसको देखूं तो वुड आई बी नोटिसिंग कि ये मैं देख रही हूँ. सही है. सो कीप योर ऑडियंस इन योर माइंड बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स कि क्या एज ग्रुप आप टारगेट कर रहे हो. इफ यू टारगेटिंग पीपल ऑफ ओल्ड एज, सो ऑब्वियसली आपको कंटेंट उस तरह का अट्रैक्टिव बनाना है बिकॉज वो यंग लोगों को के लिए वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होगा. बट दैट्स नॉट योर टारगेट मार्केट, राइट? So I hope I'm clear about that and I answered your question. Even अगर दोबारा भी कोई चीज समझ नहीं आती, you can ask me again. It's no problem. Should I move on to the feed post? Okay, so I'm gonna move to the feed post. Feed post में सबसे पहले आपको पता है कि आप एक से ज्यादा पिक्चर पोस्ट कर सकते हैं. सो फीड पोस्ट में एक वीडियो होती है and एक पिक्चर होती है. और अब जो है फीड पोस्ट में रील भी आप ऑप्शन है कि जो रील का पोर्शन अलग से आपकी पोस्ट पे शो होता है. मतलब आपकी इंस्टाग्राम पे एक देयर इज अ होल सेपरेट पोर्शन फॉर द रील, बट यू कैन डिसाइड कि रील आपकी प्रोफाइल पे शो हो रही है या सिर्फ उस पोर्शन तक रह रही है. तो नाउ वी हैव पिक्चर्स, वी हैव वीडियोस एंड वी हैव रील्स. सो वी गोना डिस्कस अबाउट दैट स्टार्टिंग विद द पिक्चर्स. um you might have heard about the जो word है carousels. Carousels होता है कि like 10, मतलब 10 तक, I guess 10 तक ऑप्शन होती है, लिमिट होती है 10 स्लाइड्स. आप एक स्लाइड की तरह जो है you can swipe on your post और वो carousel बनता है पूरा. तो how people use now और जो अब एल्गोरिदम है वो इस तरह वर्क करता है कि carousel should have a story. आप जो कैरोसेल में ये नहीं है कि आपने बगैर देखे समझे और बगैर स्ट्रेटजी के आपने ऐसे कुछ भी जो है वो स्वाइप में पोस्ट कर दिया. नो, यू हैव टू हैव अ स्टोरी. कैरोसेल की एक स्टोरी होनी चाहिए. जैसे कि फॉर इंस्टेंस, अगेन कमिंग बैक टू माय ओन बिजनेस, हेयर ऑयल अगर मैं सेल कर रही हूँ, मैं कैरोसेल में स्टेप 1 pour the hair oil in a bowl. मैं वो शो करती हूँ कि बेशक पिक्चर ली हुई है या फिर उसको काट एनिमेटेड होती है, वो बनाई हुई है. देयर इज ऑयल pouring into the bowl. सो स्टेप 1 लिख के, ठीक है. तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं स्टेप 2 वो आप कैनवा यूज करके, अगेन कैनवा यूज करके आप ये सारी साइड्स बना सकते हो. यू कैन हैव अ ट्यूटोरियल हाउ टू यूज इट. और कोई भी प्रोडक्ट हो तो आप उसका ट्यूटोरियल किसी तरह भी वो यूज की जा सकती है. जैसे कि अगर फॉर इंस्टेंस लेदर बैग्स एग्जाम्पल या फिर आउटफिट है, तो अगर एक शर्ट है, मल्टीपल वेज टू स्टाइल दिस शर्ट.
So up slide में there would be multiple ways of title. Make sure the title should be on the the first picture on the carousel. First पे जो टॉप मोस्ट शो हो रही है उस पे शो होना चाहिए कि क्या आगे हम स्वाइप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. सो और वो एरो लगा हुआ हो कि स्वाइप करना है. So क्योंकि अक्सर लोग पढ़ते नहीं है, they just see, they look at the stuff and then they swipe. साइकोलॉजिकल फैक्ट भी अक्सर आप पढ़ते नहीं है लेकिन एरो बना हुआ है तो आप देखे समझे बगैर भी अक्सर स्वाइप अप कर लेते हैं. सो आप डिफरेंट साइड में शो कर सकते हैं कि इस तरह इसको बैग को कैरी किया जा सकता है, इस तरह शर्ट को स्टाइल किया जा सकता है. सो दैट्स वन वे टू डू इट. देन कमिंग टू द सिंगल इमेज में आजकल ऑप्शन है कैरोसेल में म्यूजिक ऐड नहीं कर सकते आप. आई थिंक I've tried, I can't, so I think that's it. सिंगल जो इमेज आप एक पिक्चर पोस्ट करते हो उसके बैकग्राउंड पे आप ट्रेंडिंग म्यूजिक ऐड कर सकते हो. दैट आल्सो गिव्स योर फीड पोस्ट अ बिट बूस्ट. सो सिंगल इमेज में आप ये यूज कर सकते हो. कोई भी पिक्चर इट शुड, बट मेक श्योर दैट इवन अगर सिंगल पिक्चर है तो you're giving something to the audience. Just try to मेक श्योर कि आप कोई भी कंटेंट पोस्ट करें जस्ट गिव समथिंग टू द ऑडियंस. आपका जब तक आप कुछ वैल्यू या कोई नॉलेज या कोई फायदा नहीं दोगे अवाम को, they'll probably not look at your content. सो सिंगल इमेज में ये हो सकता है कि फॉर इंस्टेंस मेरा कोई बिजनेस है ऐसा कि उसके लिए मैं जा रही हूँ लाहौर टू, फॉर इंस्टेंस क्लोथिंग ब्रांड है, आई एम गोना गो एंड बाय सम डिफरेंट फैब्रिक और मैं लाहौर से लेने जा रही हूँ या कराची से फैसलाबाद से लेने जा रही हूँ मैं. तो मैं फैसलाबाद जाऊंगी, अगर मैं फैसलाबाद की कोई पिक्चर भी पोस्ट कर रही हूँ तो मैं नीचे लिखूंगी गेस व्हाट, और मैं आगे लिख सकती हूँ कि कैजुअल क्लोथिंग के लिए मैं लेने आई हूँ, या फिर आई एम गोना लीव इट टू द ऑडियंस कि वो मुझे जवाब दें कि मैं इस दुकान में, मतलब इस वो जो एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे कपड़े होते हैं वहां पे क्यों आई हूँ. आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइन, आई एम गोना स्टार्ट a new kind of a fashion statement thing. तो you can ask your audience questions. The thing that helps in the caption, जब आप पिक्चर एक भी पोस्ट कर रहे हो तो आप कोई क्वेश्चन लिखते हो तो उसका जब आंसर करते हैं लोग, इट इंक्रीजेज योर एंगेजमेंट. तो आपकी बूस्ट मिलता है मतलब आपके उस कंटेंट को. देन कम्स द वीडियो. सिंपल जैसे मैंने बताया, रील भी आप वीडियो में पोस्ट कर सकते हो. जो मैंने रील में चीजें बताई हैं दैट अप्लाइज टू दिस. बस मेक श्योर कि डोंट यूज, मतलब डोंट मेक योर वीडियोस टू लॉन्ग. मैं बताती हूँ क्यों. आपका जो एक व्यू काउंट होता है ना पूरी वीडियो का, वो तब होता है जब एक जो जो भी वो वीडियो देख रहा है वो एंड तक देखे, राइट. सो आपने अगर अपने व्यूज बढ़ाने हैं तो जितना कम रखोगे, बिकॉज अक्सर ऐसे होगा फॉर इंस्टेंस अगर 1 मिनट की है तो लोग आधे में छोड़ के आगे कर देंगे, वो आपका व्यू काउंट नहीं होगा. सो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट कि मेक श्योर कि योर वीडियोस आर स्मॉल ताकि पूरा व्यू काउंट हो. बिकॉज obviously at the end of the day you want your views to be more and you want your engagement to grow. So that's one way to do it. Then you can use memes and gifs, but मीम्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो बहुत कंटेंट रिलेटेड है. लाइक यू कैन ऐड फन टू योर होल बिजनेस, यू कैन ऐड दैट एलिमेंट. इट्स गुड. कोई मीम चली है, कोई मूवी का डायलॉग कुछ भी चला है, उसको अपने बिजनेस से रिलेट करके ऐसे ही नहीं पोस्ट कर देना. यू हैव टू रिलेट इट टू योर बिजनेस. Then अगर if you're not comfortable showing your face, but I'll always say it, I'll say it again कि showing face builds trust, but there are many reasons कि कोई नहीं अपना फेस लाना चाह रहा. It's not a problem. You can use voice notes, you can use voiceovers in your pictures, in your videos, just to make sure that that happens. Then post reels to your feed. ये भी मैंने explain कर दिया कि जो reel आप post करो आप वही अपनी feed post पे आपने वो बनाया है. So इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आप reel बनाते हो तो make sure कि they go with the theme of your whole business profile grid. उस थीम और उस पैलेट के अकॉर्डिंग है, सो दैट अगर आपने अपनी प्रोफाइल पे भी उसको लीव करना है फॉर बेटर एंगेजमेंट तो इट शुड स्टे देयर और वो ऑफ ना लग रही हो बाकी सारे कंटेंट से. सही है. लाइक सारा ब्लू ब्लू और ग्रीन ग्रीन में, एंड देन मेरी कोई रील है जो कि बिल्कुल उसमें ना बैकग्राउंड में मैंने वो चीज ऐड किया कुछ. इवन व्हेन यू मेक रील तो आपके पास ऑप्शन आती है कि सेलेक्ट अ कवर फोटो, और वो कवर फोटो जरूरी नहीं होता कि आपने उस रील या उस वीडियो में से ही सिलेक्ट करनी है, वो आप अलग से बना सकते हो. एंड देयर यू कैन मेक श्योर दैट वो आपकी पैलेट या आपके थीम के साथ जाती है. सो यू कैन ऐड अ डिफरेंट पिक्चर इवन के वो वीडियो में वो चीज ना हो बेशक. सही है. बिकॉज हर बार वीडियो में यू कांट मेक श्योर दैट आई कांट मेक श्योर दैट माई बैकग्राउंड इज ऑलवेज मैचिंग. सो आई जस्ट टेक अ पिक्चर, क्लिक अ पिक्चर एंड देन ऐड द बैकग्राउंड टू इट टू मेक अ कवर फोटो ऑफ दैट whole thing. So I think I covered the whole of feed post. And if you have any question regarding feed post and how you can manage your business content on that, you can ask me. And then we can move on to the stories, which would be the last part. Somebody asked, is there any comparison between Reels and TikToks? Reels, basically, it has become very easy क्योंकि बहुत एक वो जिसे कहते हैं ना कि
यूनिफाइंग सा एक चीज हो गई है कि हर प्लेटफॉर्म पे अब सेम चीज चलती है, जैसे कि टिकटॉक का जो फ्रेम है रील, वो रील का भी वही फ्रेम है, और वही यूट्यूब के शॉर्ट्स का फ्रेम है। क्यों? बिकॉज आपकी बचत होगी है ना, यू डोंट हैव टू। पहले होता था कि फ्रेम ही अलग होते थे सब प्लेटफॉर्म के, आपको हर प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट कंटेंट शूट करना पड़ता था, उसका फ्रेम चेंज करना पड़ता था। नाउ इट्स वेरी इजी, जो आप रील में पोस्ट कर रहे हो वही आप अपनी टिकटॉक में, बिजनेस का टिकटॉक बनाओ, उसी में वो चीज पोस्ट कर दो। सही है? सो आई होप आई आंसर्ड इट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द स्टोरीज। इंस्टाग्राम स्टोरीज आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? स्टोरीज stay for just 24 hours and then they disappear। एक दिन के लिए होती हैं, बट स्टोरीज सबसे ज्यादा एंगेजिंग होती हैं, सबसे ज्यादा रेगुलर डे टू डे इंटरेक्शन है वो आप स्टोरी से कर सकते हो। बिकॉज फीड पोस्ट भी आप इतना ज्यादा, आप दिन में 6-7 स्टोरीज लगा सकते हो। यू शुड नॉट पोस्ट 6 or 7 फीड पोस्ट और स्टफ लाइक दैट ऑन योर प्रोफाइल। सो स्टोरीज में क्या होता है, डे इन द लाइफ। यू अगेन, आई एम गोना से इट अगेन, दैट ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पर्सन हैज टू, आपको रिलेटेबल होना चाहिए कि यार जैसे तुम लोग दुकान से चीज लेते हो, इट्स वेरी मच सिमिलर, हम भी उसी तरह बनाते हैं, और ये ऐसे होता है, हम इसको ऐसे करते हैं। डे इन द लाइफ के कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू द, मेरा कोई ऑफिस है, मैंने रखा हुआ जहाँ पे मैं स्टोर करती हूँ अपनी बॉटल्स, या फिर जहाँ पे जाके मैं डिस्पैच करती हूँ ऑर्डर्स, आई कैन मेक अ स्टोरी, बूमरैंग बना सकती हूँ दरवाजा खोलते हुए अपने बिजनेस जो ऑफिस है उसका। वहां पे अगर इफ आई, फॉर एग्जाम्पल मेरा न्यू ग्रेड है, मैंने कहीं पे टाइटल हो न्यू ग्रेड का लिखा हुआ, what would that do? That would build trust कि अच्छा इनका इतना प्रोफेशनल सीन है कि फिजिकल स्टोर है इनका, और उसके ऊपर लाइक वो सारा कुछ लिखा है, तो ऑब्वियसली ये इनका वर्किंग एरिया है। अगर मैं अपने बेडरूम में बॉटल स्टोर की हुई और उसको मैं शो करूंगी, लाइक अच्छा दिस पर्सन इज, इट डजंट इवन हैव अ स्टोर, सो दे विल ट्रस्ट मी अ बिट लेस। डे इन द लाइफ आप अपना रिलेटेबल शो कर सकते हो कि आई एम जस्ट लाइक यू, आई जस्ट केयर अबाउट जैसे आप लोग अपने बालों का ख्याल रखते हो, मैं भी उसी तरह रखती हूँ, एंड आई वांट व्हाट्स बेस्ट फॉर माय हेयर, सो आई एम मेकिंग दिस, you can use this as well by ordering it। Got my point? Then you have to, as I said, value provide करनी है। tips, जैसे मैं अगर हेयर ऑयल सेल करती हूँ तो मैं अक्सर ये करती हूँ कि न्यू ग्रेड पे कभी कभार स्टोरी लगा देती हूँ उसकी के टिप्स क्या हैं। जैसे कि मैं ये हेयर ऑयल अगर इस हेयर मास्क में यूज करूँ, और मैं खुद क्योंकि यूज करती हूँ और लगाती हूँ हेयर मास्क में, मैं उनको शो करती हूँ कि ये टिप्स हैं, इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है, मेरी प्रोडक्ट को ऐसे भी किया जा सकता है। इफ यू हैव अ क्लोथिंग ब्रांड, यू कैन गिव टिप्स कि अगर आपको जल्दी में स्टाइल करना है तो यू कैन वेयर इट विद दिस, यू कैन डू दिस, यू कैन फोल्ड इट, यू कैन फोल्ड दी स्लीव्स, दीज आर वेरी कंफर्टेबल। इट्स जस्ट हाउ यू सेल थिंग्स। तो टिप्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इफ यू आर सेलिंग अ कोर्स, तो आप उसकी, जैसे अगर कोई कोर्स सेल कर रही हूँ मैं, तो वैसे ही उसमें से उस कोर्स से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई हाउ टू सेल माय कोर्स, आई एम जस्ट गोना गिव यू अ टिप, अ वेरी ब्रीफ टिप दैट वुड बी यूजफुल, कि अगर कोई और सीख रहा है क्रिप्टो या फिर कोई उस पे लर्न करना चाहता है तो इट वुड बी यूजफुल। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट स्टोरीज पे यू प्रोवाइड वैल्यू टू पीपल सो दैट दे नो कि यार दिस पर्सन नोज देयर स्टफ, दे आर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ये ऐसे ही नहीं लगे हुए। सो दैट यू हैव टू मेक श्योर। देन यू कैन यूज इट फॉर अनाउंसमेंट एंड लॉन्च। आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आप अपनी स्टोरी पे मेंशन कर सकते हो, वी आर लॉन्चिंग दिस रियल सून, एंड टॉप 10 पीपल जो कि हमारी स्टोरी पे रिप्लाई करेंगे, उससे ये होगा, फोमो क्रिएट होगा लोगों में कि अच्छा इनकी वो स्टोरी देखेंगे फिर आपकी। फॉर एग्जाम्पल एक बार स्टोरी खोलिए तो उनको होता है अच्छा यार ये लोग अक्सर जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो ये स्टोरी पे लगाते हैं, एंड देन दे गिव पीपल, जो स्टोरीज देख रहे होते हैं तभी देखूंगा तो ही रिप्लाई करूंगा तो ही डिस्काउंट मिलेगा। सो वो जब भी आपका वो ऊपर उनको नजर आएगा कि न्यू ग्रिड ने कुछ पोस्ट किया, दिल जस्ट गो राइट देयर, दिल जस्ट क्लिक इट एंड सी व्हाट इट इज, बिकॉज दे नो कि कुछ मिस ना हो जाए उनसे। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करना बहुत जरूरी है इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे। देन वही जो कोट्स मैंने बताए थे फीड पोस्ट पे, आप वही कोट्स कुछ यूजफुल, कुछ अट्रैक्टिव, कुछ एस्थेटिक आप अपनी स्टोरीज पे अपलोड कर सकते हो अपना क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, एंड हैव टू, ऑब्वियसली अट्रैक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है व्हेन कस्टमर बाय समथिंग। polls and questionnaire, what should our next product be? How do you what ingredient would you like to see in our hair oil? See, what kind of product do you want from us, what changes do you want? वो ये होता है कि लोगों को लगता है अच्छा we are heard, they are very responsible। if you have any, I can even post, अगर मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ, I can post if you have any complaints just state it। वो ये होगा कि बाकी लोगों जिन्होंने नहीं भी बाय किया उनके दिमाग में एक इंप्रेशन जाएगा कि अच्छा यार ये इतने कंसर्न है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई बाय समथिंग एंड आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट, तो ये उस चीज को कंप्लेंट्स भी रिसीव करते हैं, बकायदा स्टोरीज लगाते हैं। आई डोंट सी a lot of stores doing that, but it would be really good to build trust of people। तो ये हो गया पोल
आप लगा सकते हैं कि नेक्स्ट प्रोडक्ट का कलर क्या होना चाहिए, नेक्स्ट जो शर्ट कर रहे हैं वो कैजुअल लाइन होनी चाहिए आउटफिट्स की, या फिर इट शुड बी फॉर्मल, व्हाट डू यू वांट, गेटिंग माय पॉइंट. So regarding to your business, regarding to, you have to be niche specific. You can, upload these kind of questions just to interact with your audience, and also just to make them realize कि आप उनका फीडबैक भी ले रहे हो. फिर आप ऐड टू स्टिकर नहीं होता, ऐड करें आप अपनी पिक्चर्स पे ऐड कर सकते हैं. एक बहुत अच्छा आइडिया आया मुझे. व्हाट आई कैन डू इज कि मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, हेयर ऑयल जैसे है. कमिंग बैक टू दैट, आई अपलोड इट एंड से कि पिक्चर अपलोड करती हूँ बॉटल के साथ. तो मैं कहती हूँ कि जो भी मेरी बॉटल लेके उसके साथ पिक्चर अपलोड करेगा इधर ऐड टू स्टिकर में, उसको नेक्स्ट वन बॉटल पे हाफ ऑफ मिलेगा, नेक्स्ट ये चीज बाय वन गेट वन फ्री, मतलब just adding something to attract it. And then you can always tag other people. जैसे कि मुझे रिव्यूज हैं, मुझे रिव्यूज आते हैं, मैं उनको टैग करूंगी, स्क्रीनशॉट. Always ask your customers if you can post their feed post and you can mention them or anything. आप करके कि यार इन्होंने यूज किया, you can send PRs. And then जब इन्फ्लुएंसर आपको वीडियो भेजता है, आप उनसे पूछ लें कि can you please send me an unboxing video of this thing, or an unboxing picture. भेजने से पहले पूछना, because I'm an influencer and a lot of time this happens. So पहले पूछे PR भेजने से पहले कि ये चीज है, ऐसे ऐसे हम चाह रहे हैं आपको भेजना, आप हमें ये चीज दे सकते हैं, क्योंकि पेड भी होता है और अनपेड भी होता है. So when you get it, you can post it on your stories and then tag them. That increases the engagement. So there it is. मैंने चारों कंटेंट एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे आप यूज कर सकते हैं. If you have any question regarding that, please do ask. Yeah, sure. You don't even have to ask me if you can ask question. You can just simply ask me अच्छा on the हरीम, आई वांटेड टू आस्क यू कि एक yeah. आइडियल मिक्स क्या होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइम्स यू शुड कम लाइव, और Hmm. आपको हफ्ते में कितने का फीड पोस्ट करने चाहिए, Hmm. स्पेशली इफ द ब्रांड इज लेस देन अ ईयर ओल्ड, और Hmm. आपको कितनी के रील्स पोस्ट करनी चाहिए इन अ मंथ. आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि आप स्टोरीज, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वी ट्राई एंड पोस्ट स्टोरीज रेगुलरली. इसमें हम प्रोडक्ट पोस्ट देते रहते हैं कि न्यू कलर लॉन्च कर रहे हैं तो न्यू कलर वेरिएंट का बता देते हैं कि हम इस बैग के अंदर नया कलर ला रहे हैं. और हम Hmm. प्राइसेस जो अपडेट होते थे, कभी कभी प्राइसेस में कोई खास डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो स्टोरीज पे बता दिया कि हम स्टोरीज के ऊपर एक खास डिस्काउंट दे रहे हैं फॉर नेक्स्ट True. 24 आवर्स. फीड पोस्ट वी ट्राई टू कीप एटलीस्ट 2 इन अ वीक नाउ. पहले तो हम हर ऑल्टरनेट डे पे फीड पोस्ट कर रहे थे जब ब्रांड नया था, मगर अब Hmm. हमने वीक के अंदर एटलीस्ट 2 फीड पोस्ट कर दी. रील्स भी हम मंथ में 2-3 पोस्ट करते हैं. मोस्टली इन्फ्लुएंसर कंटेंट होता है जिसमें इन्फ्लुएंसर बैग स्टाइल कर रहा होता है या बैग की Uh-huh. खसूसियात के बारे में बता रहा होता है कि ये ओरिजिनल लेदर में है, 7 डेज की मनी बैक गारंटी इनकी तरफ से, रिफंड भी कर देते हैं अगर आपको प्रोडक्ट पसंद ना आए, इस तरह की बात. एनीथिंग एल्स दैट वी कैन डू? सिर्फ Yeah. जो लाइव वाली बातें आपने की ना, दैट आई डोंट डू, क्योंकि मैं फाउंडर हूँ. मैं हार्डली कभी लाइव आया, मैं कभी भी लाइव नहीं आया, कभी नहीं For आके that, बताया कि यार. you have to have a team. अगर आपकी कोई ना कोई टीम तो होगी ना, that या दिसली द टीम, पूरा प्रोडक्ट, अभी प्रोडक्ट हमारी फैक्ट्री में बनता है, प्रोडक्ट इन हाउस बनता है, हमारे पास डिजाइनर भी होता है, मार्केटिंग की बंदे भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर शाय. नोबडी वांट्स टू कम ऑन कैमरा एंड टॉक अबाउट द प्रोडक्ट और टॉक अबाउट द वेंचर एंड एवरीथिंग. बट इफ इट्स दैट गुड कि हाँ यार फाउंडर को सामने आना चाहिए एंड दैट डज ऐड वैल्यू टू द ब्रांड, तो फिर यू विल थिंक अबाउट इट कंसिडरली, क्योंकि अभी तक मैंने इस बारे में सोचा नहीं. हाँ, मोस्टली जो मैंने जितनी भी चीजें एक्सप्लेन की हैं, आई डोंट सी बिजनेसेस डूइंग दैट, बिकॉज पाकिस्तान में थोड़ा सा हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब जितनी बातें आपने एक्सप्लेन की हैं, आप किसी वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड का भी इंस्टाग्राम उठा लें, वो सारा चीजें नहीं कर रहे होंगे, वो 2-3 चीजें ही फॉलो कर रहे होंगे. अगर आप ये सारी चीजें करें तो इमेजिन व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक, बिकॉज ऑल्दो नॉट अ लॉट. आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि मैं इंस्टाग्राम बहुत अच्छे तरीके से चला रहा हूँ, तो आई वाज ऑलमोस्ट कोई 50-60% चीजें मैं फॉलो कर रहा था, मैं 30-40% मैं भी फॉलो नहीं कर. एग्जैक्टली. अब मैं बताती हूँ आपको, जो आपने मुझे बताया ना अमाउंट, यू शुड बी पोस्टिंग डेली. एल्गोरिदम बहुत चेंज हो चुका है. आपको क्योंकि रील बहुत शॉर्ट चल रही है, कीप इट वेरी शॉर्ट, 10 सेकेंड 15 सेकेंड, बट पोस्ट डेली. या तो कोई देखे पोस्ट में क्या आती है, मैंने बताया था, रील्स आती हैं, पिक्चर्स आती हैं, वीडियोस आती हैं. कोई एक पोस्ट एंड मेक अ फ्रेमवर्क. I was coming to, after all this I'm going to explain how to build a framework. Before starting out anything, you have to have a grid कि आपकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्सनल ब्रांडिंग में भी आई मेक श्योर कि, क्योंकि मैं सिंगर हूँ, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरी वीडियोस ज्यादा हूँ.
अब कोई ब्यूटी ब्लॉगर है तो वो पिक्चर ज्यादा पोस्ट करेगा और उसकी एंगेजमेंट उसके मुताबिक होगी, क्यों? क्योंकि वो पिक्चर, पीपल वांट टू सी व्हाट दे आर वेयरिंग, देयर ऑडियंस इज अकॉर्डिंग टू दैट। बट इफ आई एम अ सिंगर देन माय ऑडियंस वांट्स म्यूजिक फ्रॉम मी। तो वो अगर मैं आउटफिट बहुत अच्छा भी पहना हुआ है, इफ आई एम गोइंग आउट एवरी डे, आई शुड नॉट बी पोस्टिंग मोर पिक्चर्स। तो मेरा ये है कि 2 वीडियोस या 3 वीडियोस एंड देन 1 पिक्चर, जस्ट टू, क्योंकि सब कुछ करना है। मेक श्योर कि यू ब्रिंग वैरायटी। जैसे कि आप ऐसे कर सकते हैं, एक दिन रील, एक दिन पोस्ट, और एक दिन सॉरी, एक दिन जिसे कहते हैं लाइव। यू कैन इवन पोस्ट योर लाइव आफ्टर यू डू दैट सेशन। तो आप लाइव भी पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इंटरव्यू कर रहे हैं किसी उसका, या ब्रांड का और समथिंग लाइक दैट, यू कैन बी dispatching things, you're just sitting in your office dispatching things, you can be showing, come to the live and say कि we're going to have a Q&A about my product, and look, here I'm selling these, I'm just dispatching all these orders। बहुत ज्यादा हो गया यार, आज तो बहुत ज्यादा orders आए हैं। That people know that you're quite working and it's your brand is quite going well। So that, एक तो डेली पोस्ट, यू शुड बी डूइंग दैट। स्टोरीज दिन में एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, 3 और 4 होनी चाहिए। वो डू मेक श्योर कि लोग मोनोटोनस चीज से तंग आ जाते हैं, बोर हो जाते हैं। मेक श्योर स्टोरीज अगर आप पोस्ट कर रहे हो, उसमें से कोई एक स्टोरी में आप, जो पढ़ने वाला या ऑडियंस जो देख रही है उसको फायदा हो। आइदर आप, ठीक है, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप कुछ भी अभी लॉन्च नहीं कर रहे हो, और कोई बात नहीं है, आप सिर्फ ये कर दो कि टिप्स ऑन हाउ टू स्टाइल। बेशक आप एनिमेटेड पिक्चर्स के साथ, वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है बट इट्स बैग्स एंड इट्स रिलेटेड टू द आउटफिट, यू कैन प्रोवाइड अ टिप, यू कैन जस्ट प्रोवाइड अ टिप। कोई यूजफुल लेदर चीज। केयर के ऊपर भी टिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हाउ टेक केयर ऑफ योर बैग। yes exactly, how do you, how to remove lint, just a problem which we girls face। we अक्सर हमारा मेकअप, एग्जांपल देती हूँ, मेरा अक्सर मेकअप टूट जाता है बैग में, एंड दैट ruins the whole bag। मैं बाद में यूज नहीं कर सकती वो, काफी जब तक मुझसे वो साफ नहीं होता। तो अब मुझे नहीं पता एक रेगुलर ऑडियंस के क्या है, उसको एक कोई DIY दे दें कि दिस इज द सोल्यूशन यू मेक एट होम एंड दैट्स हाउ यू इजीली रिमूव दैट। जस्ट एन एग्जाम्पल। प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, नीश रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, बट काइंड ऑफ प्रोवाइड अ बिट ऑफ वैल्यू टू योर ऑडियंस। एक ये करें। लाइव सेशन हफ्ते में 1 या 2 लाजमी रखें। पोस्ट इट, मतलब वो उसको माइंड में रखें कि चलो पोस्ट करना, भी पोस्ट करना हो, बट इफ इट्स रियली गुड सो देन पोस्ट इट आफ्टरवर्ड्स। तो वो आपकी एक फीड पोस्ट हो जाएगी, और ये है कि आपके लाइव सेशन भी हो जाएगा। नाउ प्लानिंग, जो कि, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो कंटेंट मैपिंग से है, उसको कहते हैं कंटेंट मैप। कंटेंट मैपिंग इज वेरी नेसेसरी बिफोर डूइंग ऑल ऑफ दैट, बिकॉज आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग, बट मैपिंग कैसे करनी है? आपका महीने का पूरा कंटेंट 3 दिन में बन सकता है, इन 3 days। लेट मी टेल यू हाउ, लेट मी सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। एक दिन लें, उस दिन आप मैपिंग करें, सिर्फ उस दिन में आप और कुछ ना करें, जस्ट टेक अ डायरी। ये महीने के पूरे दिन लिखें कि इस दिन मैंने ये पोस्ट करना है, इस दिन मैंने ये पोस्ट करना है, इस दिन मेरी पिक्चर होनी चाहिए, इस दिन ये होना चाहिए, वट मैपिंग करें, सारे महीने की मैपिंग कर लें। सही है? देन व्हाट यू डू नेक्स्ट डे, पूरा दिन और कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो प्रोडक्शन। डू नॉट पिक एनी कॉल, डू नॉट पिक एनी ऑर्डर, डू नॉट प्लेस एनी ऑर्डर, जस्ट गो फॉर वीडियो प्रोडक्शन। पूरा दिन जो भी आपने कंटेंट लिखा है उसकी सारी वीडियो प्रोडक्शन। एक ही दिन सारे ड्रेसेस आउटफिट, ऑब्वियसली यू कैन नॉट हैव, अगर इफ यू आर कमिंग ऑन योर वीडियोस, ऑब्वियसली हर वीडियो में सेम आउटफिट नहीं होता। जस्ट टेक अ लॉट ऑफ आउटफिट्स विद यू, जो भी आपने प्लान किया। मैपिंग वाले दिन आपने ये सारी चीजें प्लान करनी है। वीडियो प्रोडक्शन एक ही दिन कर लें। आपने फॉर एग्जाम्पल एक पूरी लाइन निकाली है, आपने ये सेल करनी है, आपका टारगेट है इस महीने ये सेल करना है। बाद में कोई चीज ऐड होती है तो बाद में चलो उसको चेंज किया जा सकता है, बट मेक श्योर कि उस दिन आप अपने महीने की सारी चीज कर लें, जितना भी कंटेंट है। इट्स नॉट मच, बीच में लाइव भी आती है, स्टोरीज भी आती हैं, रील्स, देयर आर सम रील्स जो कि सिर्फ पिक्चर में, मैंने बताया कि स्लाइड क्रिएट करनी है। कुछ में आपको कंटेंट बनाना भी नहीं है, शूट भी नहीं करना, आपको सिर्फ कैनवा यूज करना है। सो इट्स वेरी इजी। एक दिन दें पूरा, आपका पूरा महीने का आराम से, एक शाम लगेगी, एक दोपहर लगेगी कि आपकी वीडियो प्रोडक्शन आपकी हो जाएगी। देन थर्ड डे गो फॉर द ब्रांडिंग। इस दिन ये, मतलब एडिटिंग करनी है किसी चीज की, आपने कोई भी, मतलब जो भी शूट किया है उस दिन, बेशक जिस दिन शूट करें उस दिन एडिट ना करें, वो आपने मैपिंग वाले दिन सॉर्ट आउट कर लेना है कि मैंने ये करना है। देन द थर्ड डे एडिटिंग ब्रांडिंग के, इस दिन ये पोस्ट करना है, बेशक कैप्शन भी पहले से बना के रख लें। फिर पूरा महीना चिल, पूरा महीना जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रेटजी, जस्ट फोकस ऑन योर मार्केटिंग, जिस काम लाइव स्टोरीज लगा दी, सब कुछ मैप हुआ होना चाहिए। हाउ अबाउट दैट? इजंट इट अ गुड आइडिया? पूरे महीने का कंटेंट आप 3 दिन में कर सकते हैं। This is going to take some real effort
एफर्ट लगेगा इसमें, ठीक एक्चुअली है। जो आप पूरा महीना अगर प्लान किए बगैर चलेंगे तो इससे बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगी, रोज आप दिमाग खपाएंगे कि ये करना है, फिर बीच में ऑर्डर्स आ जाएंगे, इट्स गोना बी नहीं, ऑल वो ओवर। बेसिकली बिल्कुल आपकी बात सही है, इट टेक सम टाइम, और हमें प्लान करना चाहिए विद द कंटेंट। हम अभी भी प्लान करते हैं, मगर हम ज्यादातर वीकली प्लान करते हैं कि हम इस वीक में ये 2 पोस्ट डाल रहे हैं, या जैसे हमारी मदर्स मंथ की सेल आ रही है इन द मे, क्योंकि पिछले 10 डेज से तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इंटरनेट की डिसरप्शन इतनी थी, हमने कुछ भी नहीं किया, हम एड्स भी रन नहीं कर पा रहे थे अपने। तो हमने वो पूरा एक मदर्स का मंथ, मे ऑफ, हमने कहा था कि मे इज द मंथ ऑफ मदर्स, और मदर्स मंथ सेल चल रही है ऑन निर्वाणा फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, जब तक मई का महीना चल रहा है। तो अब हमारा फोकस सारा उस कैंपेन की तरफ आ जाएगा कि हम उसी के बारे में कंटेंट भी पोस्ट करें, यू नो स्टोरीज भी किस सारी। मंथ पे आ रही है, तो बस कभी बीच में कुछ चीजें आ जाए तो ऑब्वियसली हो जाती हैं अचानक चीजें, तो यू चेंज थिंग्स लाइक दैट, बट द मेन थिंग इज दैट यू हैव एवरीथिंग प्लान्ड आउट शुरू में, तो वो बेटर रहता है, इट्स बेटर फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीवन। मैं ये भी पूछना चाहता था कि कैनवा इज प्रेफर्ड ना, मतलब हम बहुत भी हैवीली एडिटेड ना भी दिखाएं, सिंपल रील्स बना लें उसमें सिर्फ प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है या बनता हुआ, हमारी क्योंकि जो हम ये भी जनरेशन दिखा सकते हैं ना बहुत, कि प्रोडक्ट बन रहा है फैक्ट्री में, वो कैसे बन रहा है, स्टेज 1 में कटिंग हो रही है, स्टेज 2 में ये हो रहा है। और वो आपकी बहुत मेहनत किए हुए कंटेंट से ज्यादा कन्विंसिंग होगा, ज्यादा ट्रस्ट करेंगे लोग, और इजी टू मेक टू। सो मेक श्योर कि यू डोंट पुट, मतलब एफर्ट करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि मेहनत गलत जगह पे लगानी चाहिए। जस्ट वर्क स्मार्ट, नॉट मोर, जस्ट वर्क स्मार्ट। ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, जस्ट बी स्मार्ट अबाउट इट। Harim, definitely I'll show you our brand's Instagram. I'll take your opinion on that as well. श्योर, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है, यू कैन ऑलवेज, इवन आफ्टर वी एंड दिस क्लास which we're about to, तो उसके बाद भी यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस देयर, कि इस तरह ये है, कोई भी अपने ओपिनियन लेनी हो, आई एम ऑल अप फॉर इट। Thank you so much. नो प्रॉब्लम। So guys, that was it. But we're gonna wait a while कि questions अगर किसी का है, मैम can you send me, you will be this is a business thing. You can ग्रुप में बाद में ना आप उमर से पूछ लें, या ग्रुप में डिस्कशन कर लें। I'll get back to you on this. अगर आपने पीआर भेजना है, मोस्ट वेलकम, उमर से आप रब्ता कर लें, he'll be managing that. But that would be all. अगर कोई और क्वेश्चन है तो sure, just ask. थैंक I यू have सो one more मच। question. I had a थैंक यू सो, question as well. अहमद शाद साहब, हम इसको एंड कर लेते हैं। आप जो है अपना क्वेश्चन ग्रुप में कर लें, मैम उसको आपको वॉइस नोट पर आंसर कर देगी। Send आई your थिंक voice. जी जी, हमारा 1 घंटे का ये सेशन था, और मैंने बहुत मुश्किल से आपको 1 घंटे के लिए कन्विंस कर किया, और आप अभी स्टूडियो में बैठी हुई हैं, इनको तो नहीं पता कि आपको घर भी जाना है। Yeah, तो इस, exactly. हाँ, हम जो है जरा इस सेशन को एंड कर देते हैं। अहमद शाद साहब, आप और जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने हाँ, क्वेश्चंस। you can, ग्रुप में है, ग्रुप में मैं I'll respond to you, आप मुझे क्वेश्चन पूछ लो, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। परफेक्ट जी। थैंक यू सो मच हरीम फॉर ज्वाइनिंग, और Thank- बहुत मजा आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने खुद भी आपसे बहुत सारी चीजें सीखी आज, तो इट वाज एन ऑनर आपसे क्लास लेने में। और इंशाल्लाह आई होप और भी बैचेस में आप हमारे साथ millionaires.pk का पार्ट बनेंगी। थैंक यू सो मच जी फॉर योर टाइम। Thank you so much. हाफिज। Part of it. Hafiz, take care.